सब्रवाल अपने गुफ्तगू प्रोग्राम में आपके समक्ष हाज़िर है। हरियाणा कांग्रेस कमेटी के प्रधान उदय भान जी अपने कंट्रोवर्शियल बयानों के लिए मशहूर होते जा रहे हैं। कुछ बयान उनके पहले भी बड़ा चर्चा में रहे और कल उन्होंने एक बयान जो दिया, वाइस प्रेसिडेंट धनखड़ जी ने जो अपने लिए एक बयान दिया था राज्यसभा में कि उनकी मिमिक्री करके यानी कि नकल करके जो टीएमसी के एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने की थी, उससे ना सिर्फ उनका अपमान हुआ है बल्कि सारे जाट कम्युनिटी का और किसानों का अपमान किया गया है। इस चीज़ को लेके कल उदय भान जी ने एक बयान प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए दे दिया, जिसमें उन्होंने ये कहा कि झुका हुआ जाट और टूटी हुई खाट किसी काम की नहीं होती। अब देखिए, पॉलिटिक्स में चाहे हम जो मर्जी कहें, लेकिन जाट बरादरी और कम्युनिटी का अपना एक दबदबा होता है। ये बात अलग है कि उदय भान जी ने आगे ये भी कहा कि वाइस प्रेसिडेंट को उस समय ये दिखाई नहीं दिया जब किसान आंदोलन में 80 से ज़्यादा % लोग जो थे वो जाट थे और उनमें से कई शहीद भी हुए। इसी प्रकार उन्होंने ये कहा कि वाइस प्रेसिडेंट को तब भी ये नहीं दिखा जब रेसलर्स जो थीं, फीमेल रेसलर्स, महिलाएं, उनके साथ जाती हो रही थी और उन्होंने रोते हुए रेसलिंग को छोड़ देने का ऐलान कर दिया। वो भी जाट थीं, तब भी उनको ये नहीं दिखा कि जाटों के साथ क्या हो रहा है। पर सवाल ये उठता है कि उदय भान जी को ऐसा बयान दे के अपनी पार्टी का नुकसान करने की क्या ज़रूरत पड़ गई, क्योंकि हरियाणा में इस समय देखा जा रहा है कि जाट कम्युनिटी जो है वो काफ़ी हद तक कांग्रेस के नेता और जो 2 बार हरियाणा के मुख्यमंत्री रह चुके हैं भूपिंदर सिंह हुड्डा की तरफ रुझान किए हुए हैं। तो ऐसे समय में उदय भान जी का ये बयान जाटों में कोई अच्छी इमेज नहीं लेके जाएगा। ये बात अलग है कि इस तरह का बयान जो है सबसे पहले जम्मू कश्मीर के पुराने गवर्नर सत्यपाल मलिक जी ने दिया था और सिर्फ जब जगदीप धनखड़ जी ने ये बात कही थी उसके दूसरे दिन ही उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक पत्रकार से बात करते हुए ये मुहावरा यूज़ किया था कि भाई धनखड़ जी को
अपनी मर्यादा जो वाइस प्रेसिडेंट की है उसमें रहना चाहिए, और जिस तरह की वो बातें करते हैं वो मर्यादा से हटके हैं। और फिर आगे उन्होंने ये कहा था, वो खुद मलिक साहब जाट हैं, और उन्होंने कहा था कि झुका हुआ जाट और टूटी हुई खाट किसी काम के नहीं होते। लेकिन क्यों कि वो खुद जाट थे, उन्होंने अपने जाट बरादरी के किसी दूसरे के लिए ये कह दिया तो कोई किसी को चुभेगा नहीं। इसी प्रकार कुछ जाट खाप जो हैं उनके नेताओं ने भी इस मुहावरे को इस्तेमाल किया, क्योंकि ये मुहावरा जाटों में बड़ा प्रचलित है। लेकिन किसी दूसरी बरादरी के बंदे को, और स्पेशली दूसरी पार्टी के प्रधान को, ये मुहावरा इस्तेमाल करना जो है एक कम्युनिटी को थोड़ा बुरा लगेगा और उसका नुकसान पॉलिटिकली हो सकता है। उदय भान जी ने तो बल्कि कुछ दिन पहले तक एक बयान ऐसा हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री के लिए भी कह दिया था कि उनको परिवार के बारे में, परिवार क्या होता है, कोई उनको नॉलेज नहीं है। तो मेरे कहने का मकसद ये है कि जो पॉलिटिकल लीडर एक बड़ी पोजीशन पे आ जाते हैं तो उनको बोलते हुए तोलना चाहिए कि उनके लफ्ज़ का, उनके कहने का अच्छा और बुरा असर क्या हो सकता है, और इस बात से भी अपने आप को बचा के रखना चाहिए कि अगर एक पॉलिटिकल लीडर कोई गलत बयान देता है तो जो ज़रूरी नहीं है कि आप भी उसी तरह का गलत बयान दें। एक प्रोटोकॉल होता है, उसको आज ज़रूरत है कि हर पॉलिटिशियन ये कुछ सोच समझ कर बात कहे, क्योंकि उनके कहे का आम आदमी के ऊपर असर होता है। उम्मीद करते हैं कि उदय भान जी आगे इस चीज़ का ध्यान रखेंगे कि वो कांग्रेस के हरियाणा के प्रधान हैं और उनकी कही का असर जो होता है वो पॉलिटिकली भी होगा, उसका नुकसान और फ़ायदा दोनों सोच समझ कर करना चाहिए। आज इतना ही। आप सबका धन्यवाद। अगर आपको ये प्रोग्राम अच्छा लगे तो आप इसमें कमेंट कर सकते हैं और इसको शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद।